ऐसी हो जिसमें आलिया भट्ट और आप दोनों साथ में हो। सारू, ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है कि आप और मैं, हम दोनों मिलके राइटर्स को बोले कि कुछ ऐसा लिखो ताकि मैं और आलिया साथ में काम कर सके, क्योंकि मैं आलिया की बड़ी फैन हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल का काम करती है और मुझे लगता है कि बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर हम दोनों को एक मूवी में साथ आने का मौका मिले। Best suited to be Varun's Dulhania. Shraddha. I like Shraddha. The following people have that you don't. Alia Bhatt. You. Hey guys, welcome back to the channel. Today let's talk about Alia Bhatt and Shraddha Kapoor और उनके बीच में जो अनऑफिशियल एंड अनस्पोकन कोल्ड वॉर चल रही है उसके बारे में। अभी हाल ही में थिएटर्स में कॉकटेल 2 रिलीज हुई थी और उसी मूवी के दौरान ईथा मूवी का टीजर रिलीज होता है जो मैडॉक फिल्म्स ने ही बनाया है। उसके अंदर लीडिंग रोल में है श्रद्धा कपूर और ईथा का टीजर इतना माइंड ब्लोइंग है कि इंटरनेट पे कम्प्लीटली वायरल हो गया है। श्रद्धा इसमें लेजेंडरी मराठी तमाशा डांसर मीठाबाई नारायण गांवकर का रोल प्ले कर रही है। टीजर में एक सीन है जहां वो फुल प्रेगनेंसी पेन में है, बैक स्टेज डिलीवरी होती है और मिनट्स बाद वो स्टेज पर वापस परफॉर्म करने भी चली जाती है। सो इट्स लाइक हाई ड्रामा इंटेंस परफॉर्मेंस। तो ऑडियंस तो अभी से ही बोल रही है कि श्रद्धा का ये करियर डिफाइनिंग ब्रेकआउट रोल होने वाला है। बट जैसे ही ईथा का टीजर आया तो लोगों ने एक डिबेट स्टार्ट कर दी। लोग इस फिल्म को डायरेक्टली कंपेयर करने लगे आलिया भट्ट की अपकमिंग मेगा बजट एक्शन फिल्म अल्फा से। मतलब एक तरफ है YRF स्पाई यूनिवर्स की हार्डकोर एक्शन पैक्ड अल्फा जहां आलिया फुल कॉर्पोरेट बैकिंग और स्लिक स्पाई लुक में है, और दूसरी तरफ है ईथा जो एक रॉ डीप रूटेड इंडियन कल्चरल बायोपिक है। कंपैरिजन आखिर क्यों हो रहा है? आई मीन इट्स डिफरेंट राइट। ये सिर्फ 2 मूवीज का टक्कर नहीं है, ये 2 अलग तरह के स्टारडम और 2 अलग तरीके के पब्लिक परसेप्शन की भी वॉर है। चलो इस पूरे इश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। रेडिट पर लोग दोनों मूवीज के लाइनअप को देखकर बोल रहे हैं कि लेट्स सी हाउ मच क्राउड आलिया कैन पुल फॉर अल्फा with all the industry praise and corporate bookings versus how Shraddha brings the ground level audience for Etha। अगर आपने नोटिस किया होगा जब अल्फा का टीजर आया था, फर्स्ट टीजर ही जब बाहर आया था, तभी ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज ने और इन्फ्लुएंसर्स ने उसको रीपोस्ट किया था और बहुत सारी तारीफ की थी आलिया भट्ट की, उसके लुक्स की। और इवन सैयारा की जो हीरोइन है अनीत पड्डा ने लिटरली आलिया भट्ट को अपना सुपरस्टार बोला या सुपर वुमेन बोल दिया। मतलब आलिया भट्ट को बहुत सर पे चढ़ाया जाता है, उसकी बहुत प्रेजिंग करनी पड़ती है। बट अभी तक श्रद्धा का ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और ये जो चीज है अनदर स्पेसिफिक थिंग जहाँ पे एक एक्ट्रेस को इतना अटेंशन मिलता है, दूसरी तरफ एक ऐसा टीजर जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो एक बायोपिक है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है फ्रॉम द एलिट्स ऑफ द बॉलीवुड। तो ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। लोग आलिया को उनकी एक्टिंग के लिए हमेशा प्रेज करते हैं, पर अब ऑडियंस ना थक चुकी है उन्हें सेवियर ऑफ बॉलीवुड के रूप में देख कर। ऑडियंस का ये कहना है कि आलिया ने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं है और ये बिल्कुल सही है। आलिया कभी उस स्ट्रगलिंग फेज से गुजरी ही नहीं है, उसको गुजरना पड़ा ही नहीं। उन्हें हर बड़ी फिल्म, हर बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे वो संजय लीला भंसाली की हो या YRF की अल्फा हो या करण जौहर की मूवीज हो, उसको हर एक चीज एक सिल्वर प्लेटर पर परोस कर दिया जाता है। उनके पास इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रिविलेज और बैकिंग्स है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर को ऐसी परफॉर्मेंस ड्राइवन मूवीज के लिए एक लंबी फाइट लड़नी पड़ती है और इसी वजह से फैंस को लगता है कि आलिया के पास भले ही इंडस्ट्री का फुल सपोर्ट हो, पर श्रद्धा के पास जो ग्राउंड लेवल मास पुल है, वो जो उसके पास जेन्युइन फैन फॉलोइंग है, वो इनसेन है। लोग कह रहे हैं कि आलिया को जितना मर्जी पुश किया जाए, पर मास कनेक्ट के मामले में श्रद्धा कपूर उनसे बहुत ज्यादा आगे है। इंटरनेट लिटरली लव्स श्रद्धा। मतलब अब बात करते हैं हम रीसेंट ट्रोलिंग की, जो इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड के बाद शुरू हुई, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है, जो अगर आपको देखना है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो यार, सोशल मीडिया पे लोग आलिया भट्ट को इस बात के लिए ट्रोल नहीं कर रहे कि उनमें घमंड था। इनफैक्ट बात बिल्कुल उल्टी है। तो लोगों ने ना आलिया का जो बिहेवियर है इंडियाज गॉट टैलेंट में, उसको माइक्रो एनालाइज किया और ये पकड़ लिया कि आलिया वहां जानबूझकर बहुत ज्यादा स्कैर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर हम्बल दिखने की कोशिश कर रही थी। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस का ये मानना है कि ये उनकी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। जब उन्हें पता चला कि इंटरनेट पर उनका इमेज एक प्रिविलेज्ड, अग्रेसिव, हाइपर कंपेटिटिव स्टार का बन चुका है, तो उन्होंने अचानक खुद को बिल्कुल इनोसेंट, डरी हुई लड़की प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि लोग उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। वो इतनी हम्बल लग रही थी कि ऑलमोस्ट रिलेटेबल भी लगने लगी। पर अभी ऑडियंस ना स्मार्ट हो गई है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्स्ड रिलेटेबिलिटी और फेक स्वीट इनोसेंट कार्ड खेलना काफी ट्रांसपेरेंट लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर जब पब्लिक में आती है तो उनमें वो एफर्टलेस ईज और जेन्युइन ऑथेंटिसिटी दिखती है जो नेचुरल है।
उन्हें हम्बल दिखने के लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। ऑल्सो दिस इज वेरी फनी कि लोग आलिया भट्ट की रील्स बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि सी व्हाट इंटरनेट हेटिंग एंड ट्रोलिंग डज टू यू, यू आर सो स्कैर्ड टू स्पीक एंड इवन लाफ एंड इवन हैव फन इन अ जॉयफुल एनवायरनमेंट लाइक दिस। मतलब इंटरनेट हेटिंग कितना टॉक्सिक है, ये पूरा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। सो अभी आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में रेडिट पर लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, एंड दैट इज द रणबीर श्रद्धा एंगल। जब तू झूठी मैं मक्कार आई थी तब से एक बहुत बड़ा रूमर हवा में है। इंडस्ट्री ब्लाइंड्स भरे पड़े हैं इस स्पेकुलेशन से कि फिल्मिंग के दौरान रणबीर और श्रद्धा के बीच एक अलेजिड अफेयर चल रहा था, और ये तब की बात चल रही थी जब आलिया और रणबीर न्यूली वेड्स थे। इस रूमर ने आग तब पकड़ी जब लोगों ने नोटिस किया कि रणबीर और श्रद्धा ने मूवी की प्रमोशन साथ में नहीं की। पूरे प्रमोशनल टूर पर दोनों अलग अलग दिखे, जबकि वो एक रोम कॉम फिल्म थी। अगर ऐसा होगा तो थियरीज तो जरूर बनेंगी। तो लोग कहते हैं कि आलिया इस अफेयर से इतनी इनसिक्योर थी और गुस्सा थी कि उन्होंने अपनी क्लाउड का यूज करके दोनों के साथ दिखने पर बैन लगा दिया। वो नहीं चाहती थी कि मीडिया इनकी केमिस्ट्री को और हाइप करे, और तभी से आलिया श्रद्धा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। एंड ऑडियंस इसी इनसिक्योरिटी के लिए आलिया को बहुत हेविली क्रिटिसाइज करती है कि उनका अपनी पर्सनल लाइफ और हस्बैंड पर इतना ओवर कैलकुलेटेड कंट्रोल्ड ग्रिप है कि वो ऑफ स्क्रीन भी झलक जाता है। If you work with Ranbir, you're going to have a great time working with him. He's a dream to work with. He's an amazing actor, and actors love working with him. So I really admired him as an actor from Sin Savarya, Wake Up Sid, Bachna Hai Hasino, Barfi, all the films. I felt he's super versatile, and he's loved for being a fabulous actor. So I was curious to know how he's going to be on set, and I have to tell you that he is so in tune with his craft, and he just brings magic on the big screen. Firstly, it's her birthday, so let's all shout out to Shraddha. Happy birthday to her. Happy birthday, Shraddha! Love from Bangalore. She's been just wonderful to work with. Like you mentioned, I have known her since she was born. Our families have been dear friends, and we both are filmy kids. We both always aspire to be at the movies. And working with her, I feel that we really share a similar creative energy. We have a similar sincerity and passion towards work, towards our work. And it needed somebody like Shraddha Kapoor, this film, somebody with that stardom, with that beauty, with that innocence, at the same time who's a masti-khor herself. So she had all the qualities, and I'm really happy that I finally got a chance to work with her. I'm sure. इन ऑ हूँ उनके, क्योंकि वो इतने अमेजिंग एक्टर है। लेकिन एक किस्सा है जब उनको वो एक सिचुएशन में अपना डायलॉग ही नहीं बोल पा रहे थे, और वो आपको मेकिंग जब रिलीज़ होगी ना तब आपको दिख जाएगा उसमें कि मैं उनको बस टीज़ करती थी कि हाँ अभी क्या हुआ, उस वक्त डायलॉग भी नहीं बोल पाए। तो हाँ, वो आप देख लेना। अगर हम इस मामले को एक ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल लेंस से देखें तो हाँ, रणबीर और श्रद्धा का साथ में प्रमोट ना करना एक डेलिब्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है मेकर्स की तरफ से। पर ऑडियंस का ये सवाल उठाना भी गलत नहीं है कि अगर सब कुछ नॉर्मल था तो प्रमोशंस और मूवी रिलीज के बाद से रणबीर और श्रद्धा ने अचानक एक दूसरे से इतना डिस्टेंस क्यों बना लिया। इन माई ओपिनियन ऐसा भी हो सकता है कि आलिया जस्ट गॉट इनसिक्योर, कुछ था ही नहीं। एंड सोशल मीडिया पे लोगों को भी आलिया भट्ट इनसिक्योर लगती है, वो लोग बोलते हैं कि शी इज इनसिक्योर। तो यही सब वजह है कि उनका एक इमेज बन गया है कि वो ओवर पोजेसिव है। एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड अभी थोड़ा चेंज भी हो रहा है। ऑडियंस अभी सिर्फ स्टार के या हाइपर एक्टिव पीआर मशीनरी के दबाव में आकर किसी को सुपरस्टार नहीं मानती। सो अल्फा भले ही कितनी भी बड़ी स्पाई थ्रिलर हो, पर अगर उसमें ऑडियंस को सिर्फ फोर्स्ड हाइप और स्क्रिप्टेड ह्यूमिलिटी दिखी तो लोग उसे रिजेक्ट करने में देर नहीं लगाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, ईथा के साथ श्रद्धा ने एक जेन्युइन रॉ एक्टिंग रिस्क भी लिया है। तो अगर आलिया को लंबे समय तक टिकना है तो उन्हें इस मैन्युफैक्चर्ड पीआर बबल से बाहर निकलना होगा और ऑडियंस के साथ एक सच्चा और ऑर्गेनिक कनेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या सोचना है इस पूरे ड्रामा पर? क्या आपको लगता है कि आलिया का ये फेक हम्बल पर्सोना और उनकी इनसिक्योरिटी उन पर भारी पड़ रही है, या फिर श्रद्धा का ऑर्गेनिक मास पुल उन्हें सच में अपस्टेज कर देगा? और आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, आलिया की अल्फा या श्रद्धा की ईठा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।